लिखा है गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो साथ संगत अगर सतगुरु ना मिलता तो निराकार भी ना मिलता। तो साथ संगत अब साथ संगत एक वाक्य साथ संगत एक शायर का शायर याद आ रहा है कि साथ संगत ये स्वर्ग नहीं, ये नक्शा नहीं, ये स्वर्ग उठाकर ले आया। शासकत अब हम जाते हैं कहीं पे किसी आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा ले घर का और शासकत हम सोच ले कि ये शासकत ये बन गया, अगर बारिश आएगी धूप होगी तूफान आएगा, अगर वो नक्शा हम सिर पे रख लेते हैं तो शासकत हमारा बचाव होना नहीं है। वो शासकत हमें धूप भी लगेगी, सिर्फ नक्शे से काम नहीं चलता है। तो शासन सतगुरु के बारे में महापुरुषों ने लिखा, ये नक्शा नहीं ये स्वर्ग उठाकर ले आया, ये अकेला नहीं आया संतों को भी संग में ले आया। जो बोलूंगा वो हो जाए ये लिफ्ट लगवा कर ले आया। ये फिर शासनगत परमात्मा से कहते हैं कि तुम चुप रहना मैं बोलूंगा, ये लिफ्ट लगवा कर ले आया। तो शासनगत ये सतगुरु है, ये मेहरबान है। शासनगत ये जो बोल देता है वो हो जाता है। अक्सर कई बार अनेकों ऐसे व्यक्ति सुनने को मिलते हैं जो कहते हैं कि वे आपका जो मिशन है, जो आपके गुरु हैं, जो बोलते हैं वो हो जाता है। सत्संगत अब हम कुछ पीछे इतिहास की तरफ जाते हैं। समय था बाबा अवतार सिंह जी महाराज का। तो शासक उस समय बाबा बूटा सिंह जी महाराज जो शासक उन्होंने गुरु की दीक्षा दी जब बाबा अवतार सिंह को, तो शासक उस समय चंद ही महापुरुष थे, 5-10 महापुरुष थे। तो उस समय शासक एक दिन बाबा बूटा सिंह जी बेरों की लाइन लगा रहे थे। तो महापुरुषों ने पूछा कि सच्चे पातशाह ये आप क्या कर रहे हो? तो सच्चे पातशाह ने जवाब दिया कि एक दिन ऐसा आएगा सासंगत जैसे ये बेरों की लाइन लगी हुई हैं ऐसे ही संत महात्मा नमस्कारी की लाइनों में लगेंगे। तो सासंगत आज हम देखते हैं वो सासंगत बात कही हुई जिस समय सासंगत मिशन में केवल और केवल 10 ही महात्मा थे। तो सासंगत ऐसा दिन आज हमें देखने को मिल रहा है जब सासंगत हम समागमों के अंदर देखते हैं कि समय तो 11 से 3 का होता है, लेकिन सासंगत वो नमस्कार की लाइनें चलती चलती सासंगत वो विचार तक का समय हो जाता है और वो नमस्कार की लाइनें समाप्त नहीं होती। सदगुरु को बीच में ही विचार करने पड़ते हैं समय पर, फिर सासंगत उसके बाद नमस्कार चलनी हो शुरू हो जाती है। तो सासंगत और अब की बात समागम के अंदर सासंगत महापुरुषों ने बहुत ही ऐसे ऐसे महापुरुषों का भक्ति पर्व पर जिक्र किया जिन्होंने सासंग एक महात्मा बोल रहे थे कि दास आज मंच पर खड़ा होकर बोल रहा है जिन्होंने सासंगत बाबा अवतार सिंह जी महाराज के साथ कदम से कदम मिलाकर संतों को सासंगत निहाल किया। फिर सासंगत बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ चलने का मौका मिला, सेवा का मौका मिला। फिर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ सासंगत मौका मिला। फिर सासंगत माता सुविंदर जी महाराज के साथ, आज माता सुदीक्षा जी महाराज के साथ सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो सासंगत ऐसे ऐसे महान संत जिन्होंने सासंगत 5-5 सतगुरु सासंगत जो रूप बदल कर आए, नए रूप में आए, 5-5 गुरुओं के साथ सासंगत जिन्होंने अपना जीवन जिया है। तो सासंगत बहुत महान है। अभी भी सासंगत वो कह रहे थे सच्चे पातशाह 5 गुरुओं के साथ मैंने सेवा की है, फिर भी मेरे जो अंतिम श्वास है वो गुरु चरणों में लिप जाए। तो संतों महापुरुषों हम सोचकर ये विचार करें कि सासंगत इतनी उम्र और सासंगत इतनी भक्ति जिन्होंने एक एक पल भक्ति में गुजारा है। सासंगत वो सज्जन भी कह रहे हैं कि मेरे अंतिम श्वास तक सतगुरु के चरणों में लिप जाए। तो सासंगत संत का यही जीवन हुआ करता है। ये शुरू से सासंगत जिस समय से वो अपनी होश संभालता है उस समय से सतगुरु का शुक्राना करता है
और अंतिम श्वास चाहे उम्र 100 साल की हो जाए, फिर भी साध संगत गुरसिख जो है सतगुरु के चरणों से यही अरदास करता है कि सच्चे पातशाह मेरा एक एक श्वास जो है आपके चरणों में लिप जाए। यही अरदास साध संगत दास भी सतगुरु समक्ष संतों महापुरुषों और सतगुरु के चरणों में करता है कि साध संगत दास अपने लिए नहीं कह रहा है, जितने भी साध संगत के ये साध संगत रूप बना हुआ है इन सब की साध संगत सतगुरु आपके चरणों में तोड़ निप जाए।